हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवर्ट्स डायग्राम के बारे में। कोवर्ट्स डायग्राम क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। Coverts diagram is a 2D graph which shows whether a methane air mixture is explosive or would become explosive on addition of more methane or more oxygen। मतलब कोवर्ट्स डायग्राम एक 2D ग्राफ डायग्राम है जो ऑक्सीजन और मीथेन के मिश्रण की विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। दिस डायग्राम इज मेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट H.F. कोवर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1928। यह डायग्राम सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट H.F. कोवर्ट द्वारा बनाया गया, जो कि 1928 में बनाया गया था। अब हम जानते हैं कि इस डायग्राम को देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं। इस डायग्राम को देख के हम दो चीज़ें पता लगा सकते हैं। पहला तो है हवा बढ़ाने या घटाने पर अविस्फोटक मिश्रण विस्फोटक बनेगा या नहीं, और कोई विस्फोटक मिश्रण अविस्फोटक बनेगा या नहीं। और दूसरी चीज़ हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत मीथेन व कितने प्रतिशत ऑक्सीजन वाले मीथेन हवा के मिश्रण में चिंगारी मिलने पर विस्फोट होगा कि नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप आसानी से कोवर्ट्स डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक्स एक्सिस पर CH4 के परसेंटेज को रखना है और वाई एक्सिस पर ऑक्सीजन के परसेंटेज को रखना है, और दोनों एक्सिस पर नंबर्स को मार्क कर लेना है। जैसे कि एक्स एक्सिस पर मतलब मीथेन का परसेंटेज आपको एक्स एक्सिस पे मार्क करना है और उसका मैक्सिमम परसेंटेज आपको 20% तक ही रखना है, और वाई एक्सिस पर मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको मैक्सिमम 22% तक ही रखना है। इसके बाद आपको ग्राफ के दोनों एंड को ज्वाइन कर देना है, और इसके बाद आपको ग्राफ में 6 पॉइंट्स मार्क्स कर लेना होगा, जो है A, B, C, D, E और F, जिनके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह है। A 5.4 एंड 19.93, B 14.8 और 17.93, C 6 एंड 12.5, D 20.93 ऑफ परसेंटेज ऑक्सीजन, E 20.00 एंड 17, F 14.8 ऑफ मीथेन। उसके बाद आपको पॉइंट D, A, B और E को ज्वाइन कर लेना है, और पॉइंट A, C, B को बिना कोई स्केल का इस्तेमाल किए अपने हाथों से फ्री हैंड ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको पॉइंट D को पॉइंट F से ज्वाइन कर देना है, जो कि ये लाइन पॉइंट C से होकर जाएंगी, और कुछ इस तरह से आपका कोवर्ट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि हम कोवर्ट्स डायग्राम को आसानी से किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम कोवर्ट्स डायग्राम को एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं। पॉइंट A जो है वह मीथेन की लोअर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट को दर्शाता है। पॉइंट B जो है वो मीथेन की अपर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट को दर्शाता है, और पॉइंट C जो है वहाँ मीथेन का 6% होता है और ऑक्सीजन 12.5% होता है। पॉइंट D जो है वो 20.93 है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.93 होता है। All the mixture laying within the triangular area ABC are explosive। मतलब जो भी मिश्रण ट्रायंगल ABC के अंदर दिख रहा है वह सारा मिश्रण विस्फोटक होगा। All the mixture lying to the right of BCF are non-explosive as they contain too much of methane
but they will form explosive mixture when mixed with the right amount of air. पॉइंट BCF के दाहिनी ओर पे जो भी मिश्रण है वह सारा अविस्फोटक होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है, लेकिन यह मिश्रण हवा की पर्याप्त मात्रा मिलने पर विस्फोटक बन सकता है. All the mixture lying to the left of ACF are neither explosive nor capable of forming explosive mixture with air. पॉइंट ACF के बाएं ओर जो भी मिश्रण है वह न तो विस्फोटक है और ना ही हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाने के सक्षम है. The lower limit of explosibility increases only slightly from 5.4% to 6% for all percentage of oxygen down to about 12.5%. मतलब जब ऑक्सीजन 12.5% होता है तब मीथेन की लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट 5.4% से बढ़कर 6% हो सकती है. The higher limit of explosibility gradually decreases from 14.8% to about 6% with decrease of percentage of oxygen. मतलब जब ऑक्सीजन का परसेंट कम होने लगे तब मीथेन की हायर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट 14.8% से घटकर लगभग 6% हो जाती है. तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोवर्ट्स डायग्राम के एप्लीकेशंस क्या है. कोवर्ट्स डायग्राम कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. पहला एप्लीकेशन है सील्ड किए गए फायर एरिया के अंदर के इन्वायरमेंटल कंडीशन को जानने के लिए. दूसरा एप्लीकेशन है फायर एरिया को सील करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. और तीसरा एप्लीकेशन है सील्ड ऑफ एरिया को दोबारा रीओपनिंग करने के लिए हमें कोवर्ट्स डायग्राम की. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए. हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन